देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें इंडियंस चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। चाचा इसीलिए क्योंकि उन्हें बच्चे बेहद पसंद थे, बच्चों से बेहद लगाव था और बच्चे भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे। इसीलिए 14 नवंबर का दिन चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेहरू ने 1947 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी सेवाएं दी, लेकिन इस बीच उन्हें कई बार जान से मारने की कोशिश की गई और किसी तरीके से उन्होंने बार बार अपनी जान बचाई। तो आज हम जानेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि कैसे उन्होंने खुद की जान बचाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पूरा भारत जानता है कि जवाहरलाल नेहरू ने देश को आजाद करवाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश के पहले प्रधानमंत्री की कमान संभाली। हालांकि इससे पहले नेहरू 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक देश की अंतरिम सरकार के मुखिया भी रहे। अंतरिम सरकार वो होती है जो स्थायी सरकार चुने जाने से पहले सिर्फ एक सीमित अवधि के लिए चलती है। हालांकि जब देश को आजाद करवाने के लिए आंदोलन किए जा रहे थे, उस दौरान नेहरू को कई बार जेल भी जाना पड़ा था। पहली बार जवाहरलाल नेहरू की हत्या की कोशिश 1947 में ही हुई थी। उस वक्त देश का बंटवारा नहीं हुआ था और नेहरू के हाथ में अंतरिम सरकार की कमान थी। असल में नेहरू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कार में कहीं जा रहे थे। उसी दौरान उन पर पहली बार अटैक किया गया। ये वो इलाका है जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद नेहरू को दूसरी बार भी मारने की कोशिश की गई। ये साल था 1948 का। पुलिस ने तब नेहरू की हत्या के इरादे से दिल्ली जा रहे 3 लोगों को बिहार के लखीसराय से एक धर्मशाला से गिरफ्तार किया था। उस वक्त उन लोगों के पास 2 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, राइफल और देसी बम बरामद हुए थे। और बड़ी बात ये रही कि ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे थे, इस बात का खुलासा इन्हीं के चौथे साथी ने पुलिस के सामने कर दिया। अब साल था 1953। ये साल भी नेहरू के लिए अच्छा नहीं था। हालांकि उस वक्त भी नेहरू को जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन किस्मत से साजिशकर्ता सफल नहीं हो पाए। ये वही दौर था जब कुछ लोगों ने बॉम्बे अमृतसर एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश रची थी, क्योंकि उस वक्त ट्रेन में सवार थे जवाहरलाल नेहरू। हालांकि ये साजिश भी नाकाम हो गई, क्योंकि उस वक्त पुलिस के हाथ 2 बदमाश लगे थे जो रेल की पटरियों के पास बैठे हुए थे। हालांकि जब जांच हुई तो पता चला कि जिस चीज को बम समझा जा रहा था वो दरअसल पटाखे थे और हमलावरों का इरादा पटाखों से विस्फोट से सनसनी पैदा करने का था। इसके अलावा 1961 में भी ट्रैक उड़ाने की साजिश रची गई थी। यह सिलसिला थमा नहीं था। 1955 में भी नेहरू की जान लेने की पूरी कोशिश की गई। जी हाँ, एक रिक्शे वाले ने नेहरू को चाकू से जान से मारने की कोशिश की थी। उस वक्त अखबारों में आई खबरों के मुताबिक एक रिक्शे वाले के पास 6 इंच का चाकू बरामद हुआ था। कहा जाता है कि हमलावर नेहरू की गाड़ी पर कूद गया था, लेकिन नेहरू ने अपनी समझ से उसे पीछे धक्का दे दिया और खुद की जान बचाई। पर 1956 में भी नेहरू की जान लेने के लिए कई बार कोशिश की गई, पर नेहरू ने अपनी समझ से अपनी जान की रक्षा की थी और ये सिलसिले यूं ही चलते रहे। पर 1964 में जब नेहरू भुवनेश्वर के दौरे पर थे, तब उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन डॉक्टरों ने संभाल लिया। पर 26 मई 1964 की शाम जब नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी के पास छुट्टियां मनाने के लिए दिल्ली लौटे, तो रात 8 बजे वो सीधे अपने कमरे में चले गए और दवाई लेकर सो गए। कहते हैं कि नेहरू 26 से 27 मई की रात सो नहीं पाए थे और उन्हें पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। 27 मई 1964 को सुबह 6:30 बजे उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया और फिर तुरंत बाद उन्हें हार्ट अटैक भी आया। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के बुलाने पर डॉक्टर मौके पर पहुंचे और नेहरू को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन 8 घंटे तक वो कोमा में रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 27 मई 1964 की दोपहर 2:05 पर रेडियो के जरिए देश में यह ऐलान किया गया कि पंडित नेहरू का निधन हो गया है। रोशनी खत्म हो गई है। उस दिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था जो अपने नेता को अंतिम विदाई देने आए थे। 29 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार किया गया और इस तरह चाचा नेहरू ने अपने जीवन से विदाई ली। तो आप नेहरू जी के बारे में क्या जानते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।